हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। दोस्तों, आज की वीडियो का मैंने जो टॉपिक चुना है वो बेहद ही संजीदा है और ना जाने इसकी जानकारी के अभाव में कितने रिश्ते टूट भी जाते हैं। बस मैं एक कोशिश कर रही हूँ कुछ बातें समझाने की। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा पूरा। दोस्तों, गलतफहमियाँ बड़े मसले पैदा कर देती हैं रिश्तों में। माता पिता से रिश्ते हो या हम उम्र की दोस्ती यारी हो, प्रोफेशनल संबंध हो या फिर कपल रिलेशनशिप, गलतफहमियों से मन का सुकून खो जाता है और जीवन बोझिल लगने लगती है। ऐसे में अगर रिश्ता बहुत करीबी हो, शहरों देशों की दूरियां हों, साथ ही मन के फासले बढ़ने लगे, तो सोचने की ज़रूरत है कि आखिर गलतफहमियाँ क्यों पैदा हो रही है और इनसे कैसे बचा जाए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में गलतफहमियों का प्रमुख कारण संवाद की कमी होती है। आज ज़्यादातर कपल प्रोफेशनल दुनिया में बेहतर कर रहे हैं, उनका बाहरी एक्सपोजर बहुत ही अच्छा होता है, सभी व्यस्त हैं। ऐसे में रिश्तों के लिए वक्त ना निकाल पाना एक बड़ा कारण होता है गलतफहमियां पनपने का। कुछ खास कारण होते हैं जिनसे गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, तो मैं इसी के लिए बात करने आई हूँ यहाँ पर। अब समझिए क्या क्या वो चीज़ें हैं। जैसे टाइमिंग का अलग अलग होना। सबसे पहले मैं इसी बात पर चर्चा कर रही हूँ। कई बार एक पार्टनर फ़ोन पर बात करना चाहता है मगर दूसरा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उलझा हो या किसी मुश्किल प्रोजेक्ट के बीच फंसा हो, वह फ़ोन नहीं कर सकता, तो बस शुरू हो गए एक दूसरे के दिल में शक के बीज उगने। अगर कपल अलग अलग देशों में है तो जब एक को फुर्सत होती है दूसरा नींद के आगोश में होता है, जब दूसरा फुर्सत में होता है तो पहला सो रहा होता है। यानी अलग अलग टाइम जोन में रहने वालों के बीच बातचीत में कई बाधाएं आ सकती है। इसके अलावा है रिश्ते में असुरक्षा की भावना होना। कोई भी भरोसा एक रात में नहीं जन्मता, धीरे धीरे पनपता है। अगर यही नहीं जानते कि एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या महत्व रखते हैं तो भरोसा पैदा हो ही नहीं सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कई बार भरोसा बनने के लिए प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है। इसके अभाव में रिश्ते में असुरक्षा बढ़ती है। कहीं दूसरा छोड़ कर तो नहीं चला जाएगा, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, इसके जैसी असुरक्षा दोनों के मन में उठने लगती है। एक्सपोजर है, विकल्प भी है। इसके अलावा संसाधन और मौके भी मिले तो बाहर रिश्ते बन सकते हैं। इसके बाद ये बात आती है कि हर किसी का स्वभाव देखिए अलग अलग होता है। कोई हर परिस्थिति में धैर्य रख लेता है तो किसी में अधीरता ज़्यादा होती है। जब कपल साथ रहते हैं तो उन्हें वक्त मिलता है एक दूसरे के स्वभाव, आदतों और धैर्य को के स्तर को परखने का। दूर होने पर यह मौका नहीं मिल पाता। ऐसे में रिश्ते में निगेटिविटी आने लगती है। आपसी समझदारी का अभाव हो तो चाहे दूर रहें या पास, रिश्ते सही दिशा में जा ही नहीं सकते। समझदारी ना हो तो अटैचमेंट भी नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा तो कमिटमेंट कैसे पैदा होगा। स्पर्श, सराहना, संवाद, मेंटल, मॉरल, इमोशनल सपोर्ट की कमी से रिश्तों में समझदारी नहीं पनप पाती। दूसरे के नज़रिए से स्थिति को समझना कहने में आसान है पर हकीकत में बहुत मुश्किल है। अगर कपल लंबे समय तक एक दूसरे से ना मिल पाएँ या ना संपर्क कर पाएँ तो उनके बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। सबसे पहली गलतफहमी वफादारी को लेकर होती है। मन में एक बार यह बात आ जाए कि दूसरा आपके प्रति लॉयल नहीं है तो फिर गलतफहमी को बढ़ते देर नहीं लगती। रिश्ते में एक दूसरे को खास महसूस कराने के लिए प्रयास करने होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो और ख़ासतौर पर अगर रिश्ता नया हो तो दोनों ओर से बहुत समझदारी की ज़रूरत होती है। एक दूसरे के मन में प्यार, सुरक्षा, सुकून, संवेदनशीलता जैसी भावनाएं जगाने के लिए दोनों को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होते हैं। अगर एक दूसरे से दूर है तो रिश्ते को मजबूत बनाने की पहली शर्त है परस्पर ईमानदारी और पारदर्शिता। आप रिश्ते से क्या चाहते हैं और आपका पार्टनर क्या चाहता है इसे समझें। संवाद की कमी किसी भी हाल में न होने दें। ऐसा समय चुनें जब दोनों के कुछ समय एक दूसरे को दे सकते हों। इंटरनेट ने दूरियां घटा दी हैं। खाली समय में एक दूसरे से वीडियो चैट करें, एक दूसरे के बारे में क्या महसूस करते हैं बताएं। मन में अगर कोई असुरक्षा, डर, सवाल या कन्फ्यूज़न है तो साथ ही शेयर करें, लेकिन ध्यान रखें कि शेयरिंग शांति और धैर्य के साथ हो। दोनों तरफ से 100% पारदर्शिता और ईमानदारी भी होनी चाहिए। सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करें, ये गाना हमने तो कई बार सुना होगा। हिंदी फिल्म खामोशी का ये गीत बेशक प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाता हो मगर हकीकत में आज की जीवन शैली और स्थितियों में यह संभव नहीं कि लंबे समय तक शारीरिक संपर्क ना हो और प्रेम बरकरार रहे, रिश्ता बोरियत भरा ना हो। इसके लिए कुछ तो रोमांचक करना होगा। एक दूसरे से मिलने का कोई भी मौका ना गंवाएं। यह ना सोचिए कि फ़्लाइट टिकट महंगी है, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पूरे करने हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी कमिटमेंट रिश्तों के कमिटमेंट से बढ़कर नहीं होते। आखिर ज़िंदगी की सारी आपाधापी तो रिश्तों के लिए ही है ना।
आसपास के शहरों में रहते हैं तो वीकेंड या महीने में एक बार अवश्य मिलें। मिलने पर क्या क्या मज़ेदार काम करेंगे ये प्लान करते रहें। यह भी हो सकता है कुछ दूरी आप तय करें, कुछ पार्टनर यानी अपने अपने शहरों से अलग अलग किसी तीसरी जगह जाकर क्वालिटी टाइम बिताएं। 3 महीने में कम से कम एक बार ज़रूर मिल लें। दूरियाँ शहरों देशों की बेशक हों, मगर ये दिल के फासले नहीं बनने पाए। यह कोशिश दोनों को करनी होगी और अगर ऐसा करते हैं तो आपका प्यार और मजबूत होता जाएगा। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें। अगर लगे शेयर करने जैसी कोई चीज़ है तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करें।